Hello everyone, welcome back. I'm Rahul Vishkarma and you are watching my favorite channel that is P Rahul. तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास अपने 9th का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमने फोर्स के बारे में जानकारी ले ली, हमने न्यूटन के तीनों नियम पढ़ लिए हैं, है ना। तीनों लॉ हमने ऑल ऑफ द थ्री लॉज वी हैव स्टडीड अबाउट दैट। अब जो है आज का लेक्चर चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो टॉपिक है आज का वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या है टॉपिक आज का? मोमेंटम कंजर्वेशन। बच्चों मोमेंटम तो आप पढ़ चुके हो, मोमेंटम तो आप पढ़ चुके हो, याद है लेक्चर नंबर 2 न्यूटन का दूसरा नियम मोमेंटम से ही तो रिलेटेड था, याद है। तो मोमेंटम क्या होता था? मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है? तो ये एक लॉ है बेटा, एक रूल है कि हमेशा पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम होते हैं, यानी कि सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिस्टम से मीनिंग, मान लो आपके पास दो बॉल है, ठीक है। अब इसका मोमेंटम अलग होगा, इसका मोमेंटम अलग होगा, लेकिन ये पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं। ये दोनों बॉलों को, दोनों बॉल्स जो हैं, बोथ ऑफ द बॉल्स विल मेक अ सिस्टम, है ना। ये दोनों बॉल्स मिलकर आपस में क्या बना रही है? एक सिस्टम बना रही है। तो इन दोनों का मोमेंटम टोटल मोमेंटम जो अभी है वही मोमेंटम इनका फाइनल भी रहेगा, ठीक है। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में अलग अलग 5-7 बॉल्स रखी हुई है, ठीक है। हर एक बॉल का मास अलग है, उसकी वेलोसिटी अलग है, ठीक है। अब मान लो आप उस बॉक्स को कैरी करके बाइक पर लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो पूरे अंदर बॉल्स में आपस में टक्कर हो रही होगी, है ना। भाई बॉक्स में बॉल्स है, फ्रीली पड़ी हुई है, तो टकरा भी रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो उन सबके बॉल्स का अलग अलग बॉल का मोमेंटम अलग अलग होगा, है ना। लेकिन जब बॉक्स स्टार्टिंग में आप लेके चले थे और जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच कर देखोगे तो पूरे बॉक्स का मोमेंटम क्या आना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। पूरे बॉक्स का मतलब सभी बॉल्स का टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या है कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम मतलब दोनों बॉल्स को मिला के, यहाँ 3 होती तो तीनों बॉलों को मिला के सिस्टम बनता, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड ऑलवेज या विल बी कांस्टेंट ऑलवेज, ठीक है। अब देखो इस बात को अपन मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। मान लो आपके पास 2 बॉल्स है, ठीक है साहब, है ना। तो इसका पूरा इनिशियल, ये क्या है? अभी इनिशियल केस, स्टार्टिंग का केस है। अभी क्या है बच्चों? ये इनिशियल केस है। बिफोर कोलिजन मतलब इनिशियल, ये स्टार्टिंग का केस है और ये फाइनल का केस है, ठीक है बच्चों। ओके, स्टार्टिंग का केस है और ये फाइनल का केस है। अब ये दोनों बॉल्स हैं, मान लो इसका मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी, ma/u/a। इसका मोमेंटम कितना होगा? mb/u/b। दोनों को सम कर दो तो सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा। तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? ma/u/a प्लस mb/u/b। ये मिल गया आपको टकराने से पहले सिस्टम का मोमेंटम, और टकराने के बाद भी सिस्टम का मोमेंटम चाहिए। टकराने के बाद सिस्टम का मोमेंटम कितना? ma/va मास इंटू वेलोसिटी, ma/va प्लस mb/v/b। तो ma/u/a प्लस mb/v/b इज इक्वल टू ma/va प्लस mb/v/b। ये आना चाहिए। कोई बात नहीं समझ में आया अभी वापस समझाऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं। मान लो 2 बॉल्स है, एक के पीछे एक मैंने से मोशन करवा रहा हूँ। पहली बॉल का मास है mb, दूसरी बॉल का मास है ma, क्लियर। पहली बॉल की वेलोसिटी है ua और दूसरी बॉल की वेलोसिटी है ub, क्लियर, ठीक है साहब। अब दोनों बॉल्स टकराई तो a ने b पर कितना फोर्स लगाया? a ने b पर कितना फोर्स लगाया? ab। किस डायरेक्शन में? इस तरफ। किस डायरेक्शन में लगाया? इस तरफ। देख, इस तरफ लगाया, FAB। ऑब्वियसली बात है एक्शन रिएक्शन लगेगा यहाँ पे,
तो अगर ए ने बी पे लगाया तो बी ने ए पे भी लगाएगा। आपका फ्रेंड आपको थप्पड़ मारेगा तो आप भी उसके थप्पड़ मारोगे। उसी तरीके से बी भी ए पर लगाएगा, तो बी ने ए पर फोर्स लगाया कितना, एफ बी ए। अब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, क्यों, एक्शन रिएक्शन लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन साइंस में अपोजिट होंगे, लेकिन साइन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ बी ए। क्लियर भाई, दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक, चलो ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया, ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया, मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका मास जितना उतना फोर्स इसका, खत्म। चलो इसका मास कितना है, एम ए, कितना मास है, एम ए। ठीक है, अब बच्चों अलग अलग टाइप से वेलोसिटी निकालते हैं। ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब टकराने के भाई मास में कोई चेंज नहीं होगा, टकराने से मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। पहले u थी, अब कितनी हो गई फाइनल, v। पहले ए वाली बॉल किससे चल रही थी, u a से, अब किससे चलेगी, v a से, अब किससे चलेगी, v a से। मान लो ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, t टाइम, वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, t। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी चेंज हुई, कहाँ से, u a से क्या हो गई, अब v a हो गई। भाई टकराने के बाद कितनी हो गई, v a, पहले कितनी थी, u a, टाइम कितना लगा, t। तो a बॉल का एक्सेलरेशन फॉर a कितना आया, फर्स्ट वाली बॉल का एक्सेलरेशन कितना, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम, यही होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। ओके, फर्स्ट के लिए निकाल रहे हो इसलिए ए लिख दो, हो गया भाई, खत्म। चलो बी बॉल के लिए एक्सीलरेशन निकालो, बी वाली बॉल के लिए, इसके लिए पहले कितनी है, यू बी, टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, वी बी। पहले कितनी वेलोसिटी है, यू बी, अब कितनी हो गई, वी बी। इसके लिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है, v, ये लो साहब, क्लियर, ये लो। ठीक है, अब ये a की बात कर रहे थे, अब b की बात कर लेते हैं, ये b, क्लियर। चलो मुझे देखो, a के ऊपर एक्सीलरेशन मिल गया, b के ऊपर भी एक्सीलरेशन मिल गया, यहाँ से मैं फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। ओके, a ने b पर कितना लगाया, जितना मास a का मास कितना है, m इंटू a, एक्सीलरेशन कितना है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये लो। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया, ए के लिए निकाल दिया। ठीक है, अब बताओ, एफ ए बी, मास ऑफ ए, ऐसे लिखना है क्या, ओके, ए का मास, ओके, ए का एक्सेलरेशन क्या है, ये रहा, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एफ ए बी। उसी तरीके से एफ बी ए निकालना है, उसी तरीके से एफ बी ए निकालना है, तो मास ऑफ बी और एक्सेलरेशन ऑफ बी, मास ऑफ बी इंटू भाई फोर, इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, जितना मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास ऑफ बी का एक्सेलरेशन कितना है, ये रहा, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। अब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं और माइनस में है, तो इन दोनों फोर्स की वैल्यू रख दो, आंसर निकल जाएगा आपका। इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू रख देते हैं।
ठीक है। एफ ए बी कितना है, ये रहा साहब, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। क्लियर, ठीक है। एफ बी ए कितना है, इज इक्वल टू माइनस का एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, ये रहा। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस टी से ये टी कट, इस टी से ये टी खलास। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू एम बी। अब देखो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एम बी वी बी प्लस का एम बी यू बी। ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यू यू वाले को अलग ले लेता हूँ और वी वी वाले को अलग ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। ठीक है, देखो एम ए वी ए और इधर क्या है एम बी वी बी, ये माइनस है, ये इधर आके प्लस बन जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, जल्दी देखो, नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, एम ए वी ए, ये माइनस का एम बी वी बी इधर आके क्या बन गया प्लस का एम बी वी बी इज इक्वल टू यहाँ क्या है एम बी यू बी, प्लस में है एम बी यू बी, ये वाला माइनस का u वाला पोर्शन में इधर लेके चला गया तो ये माइनस का इधर जाके प्लस बन जाएगा और क्या बन जाएगा एम ए यू ए। ठीक है। अब देखो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, यहाँ सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये हो गया सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। इधर आओ, इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब देखो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये क्या है फाइनल मोमेंटम, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये क्या है इनिशियल मोमेंटम, ये रहा इनिशियल मोमेंटम। तो इसका मतलब ये क्या है, देखो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। पूरा सिस्टम आप चाहे जिस वेलोसिटी से मूवमेंट करवा लो, लेकिन इनके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आने वाला, चाहे आप इनकी स्पीड में, इनकी वेलोसिटी में चाहे जितना वेरिएशन करो, लेकिन फाइनली आपके आंसर कितना आएगा दिस वन। ठीक है, तो इनके मोमेंटम में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ओके बच्चों, आपको भी कीजिए। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर, आज का ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हो जाता है। लास्ट टॉपिक था मोमेंटम कंजर्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस पर कुछ एग्जांपल हैं 9.6, 9.7 आपकी एनसीईआरटी में, तो आप खुद से उन्हें करें। ठीक है, इसी पर बेस्ड है, तो 9.6, 9.7 एग्जाम्पल आप करें। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और हाँ, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन में बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट संडे तक जो है, एक वीक के बाद मैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, तो आप चाहें तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। और इससे पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपलोडेड हो चुके हैं, आई बटन पर उसका लिंक है, तो आप चाहे जाके 8 के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट।